तो प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता है। एक होगी सर निकाल एक बार, बल्ब से तो लाइट निकल ही रहा है, एक्चुअली वो बल्ब से लाइट निकल रहा है, वो बल्ब दिखाई दे रहा है, मगर प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है? बोलो कहीं दिखाई दे रहा है? बाहर में तो सर उन्हें ज्यादा प्रकाश है, अरे गुरु को प्रकाश नहीं है। प्रकाश के माध्यम से कोई वस्तु दिखाई देता है, ठीक है ना। तो प्रकाश में याद रखिएगा 3 प्रकार की किरणें होती है, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और परावैंगनी किरण, ठीक है ना। तो परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश कोई भी वस्तु को हमें देखने में मदद करता है। क्या करता है? जैसे कोई भी वस्तु आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, तो जो प्रकाश में एक दृश्य प्रकाश है उसके माध्यम से होता है, ठीक है। और अवरक्त प्रकाश क्या करता है? तो अवरक्त प्रकाश का काम होता है कोई भी वस्तु को गर्म करना। जहां जहां से प्रकाश के रास्ते में जो आएगा ना, सबको गुस्सा गर्म करते चला जाएगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग अवरक्त प्रकाश। तो अवरक्त प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो याद रखिएगा दृश्य प्रकाश देखने में मदद करता है, अवरक्त प्रकाश हम लोग को कोई भी वस्तु जो उसके रास्ते में आएगा, उसके पथ में आएगा, सबको गर्म कर देगा। ये अवरक्त प्रकाश के कारण हो रहे, जो प्रकाश के अंतर्गत में ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, गुण पाई जाती है। और दूसरा कहता है परावैंगनी किरण। ये परावैंगनी किरण बहुत ही घातक होता है। अगर आपके स्किन पे पड़ जाएगा ना, तो स्किन को ऐसे करोगे तो हो सके तो सब साफ हो जाएगा, बहुत हड्डी तक को साफ कर सकता है, बहुत खतरनाक होता है। तो परावैंगनी किरण क्या है? तो हमारे ओजोन पर परावैंगनी किरण, ये दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है। देखो ये हमारा ये पृथ्वी हो गया, और पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर है, कहां? तो क्षोभ मंडल के बाद, ठीक है ना, ओजोन परत बोला जाता है, ठीक है, ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ऐसे 5 होते हैं मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। मगर उसके क्षोभ मंडल के जस्ट असमताप मंडल, क्षोभ मंडल समताप मंडल के बीच में एक और मंडल होते हैं जिसको हम लोग ओजोन मंडल बोलते हैं। तो ओजोन मंडल के अंतर्गत में क्या होता है? O3, जैसे O2 ऑक्सीजन हो गया, मगर एक और तुम परमाणु ले लोगे ना O का, तो ये O3 बन जाता है। तो O3 का एक गैस का रूप है, एक गैस का लेयर बना हुआ है, जो क्या करता है ना कि जब यहां से दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, परावैंगनी किरण आना चालू होता है, तो ये ओजोन परत क्या करता है कि दृश्य प्रकाश को आने देता है, जिसके कारण हम लोग कोई वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है ना। अवरक्त प्रकाश भी आता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु सूर्य के प्रकाश में आएगा तो गर्म हो जाएगा। अब तीसरा आने लगता है ना परावैंगनी किरण, तो कहते हैं तू कहां रे, तोर काम नहीं है, चलो जाओ तुम भागो, जब जिसका काम नहीं उसको पास में मत रखो, याद रहे, नहीं तो बर्बाद कर देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट से कोई दूसरे को रख रहे हैं, उससे आपको फायदा नहीं है, साइड करो, नहीं तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देगा, ठीक है। भैया भौजी के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो आजकल तुम लोग को फोक्चा खिला खिला करके बर्बाद कर देगा। आजकल जितना भी दोस्ती चल गया है ना, फोक्चा वाला दोस्ती चल गया है। गर्ल्स लोग में तो और ज्यादा ये सब देखने को मिलता है। फोक्चा वाला दोस्ती कहने का मतलब समझ में आता है कि फोक्चा खिला रहे हो, खर्चा कर रहे हो जब तक वो दोस्त है, और जिस दिन खर्चा करना बंद कर दिया वो दोस्ती टूट गया, तो उसी को कहते हैं फोक्चा वाला दोस्ती। और वो सब फोक्चावा वाला दोस्तिया जो होता है ना, बड़ी घातक होता है, बर्बाद कर देगा आप लोग को। तो इसलिए बाबू फोक्चा वाला दोस्ती के चक्कर में ना रहें, अपना लाइफ पे फोकस कीजिए, अकेले चला सीखिए, क्योंकि अकेले चलोगे ना तो कोई नहीं आपको गिरा सकता। फोक्चा वाला दोस्ती नहीं, जब लाइफ में कुछ कर जाओगे तो फोक्चा तुम ठेला लगवा करके खिलाना सबको शादी ब्याह में होता है ना। तो इसीलिए फोक्चा वाला दोस्ती के चक्कर में नहीं रहना। तो आइए, तो ये क्या हो गया? तो यही परावैंगनी किरण को आने नहीं देता है हमारा ओजोन लेयर, क्योंकि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम भी होने लगा था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए अपना टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश। तो प्रकाश में 3 प्रकार के किरणें होती है, समझ में आ गया ना। आगे आओ तो बात करते हैं। तो चलिए आइए प्रकाश के बारे में बताते हैं कि प्रकाश है क्या। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का रहेगा, क्योंकि सबको ऐसे के बारे में जानना है, ऐसा एक हम लोग को ऊर्जा के बारे में जानेंगे जो, मतलब आज हम प्रकाश के बारे में जान रहे हैं कि प्रकाश आप लोग को दिखाई नहीं देगा मगर देखने में मदद करेगा। एक प्रकाश गुण वाले व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो उनको कभी छोड़िएगा मत। जानते हो क्यों? कि ये प्रकाश गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं अपने फायदा के लिए स्टैंड कहीं पे नहीं होते हैं। अब देख लो, तुम्हारा मदद भी कर देगा, ठीक है ना, और तुम्हारे नजर में भी नहीं आएगा, तुम्हारा वाहवाही भी नहीं लूटेगा। तो इससे भी अच्छा कोई व्यक्ति हो सकता है नहीं ना। तो आइए देखो, साइंस स्टडी जो नॉलेज है वो सब चीज बुके में दिया हुआ है, बाहर से कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस उसको अपना समाज से रिलेट करके पढ़िए। तो आइए, तो लाइट, तो कह रहा है प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, ठीक है ना। जब ये बात चलेगा तो क्या, तो विद्युत चुंबकीय के रूप में संचरण होता है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव बताए थे ना, मतलब इसमें अदृश्य होता है। याद रखिएगा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश, एक्चुअली में एक बार सब बोलता है कि प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, दृश्य और अदृश्य। एक्चुअली में होता भी है, जब इंटर में जाइएगा ना तो आपको मास्टर लोग पढ़ाएगा कि प्रकाश अदृश्य भी होता है और दृश्य भी होता है। जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो दृश्य प्रकाश के अंतर्गत में आते हैं। तो वो जो है कैरेक्टर, मतलब उसको क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, गुण वो नहीं है, वो क्लासिफिकेशन है। इसके लिए हम एक खाली इस टॉपिक को खोजने के लिए कि यह अदृश्य होता है, 10 गो इतना मोटा मोटा बुक हम, जो आपका भारतीवन का बुक है ना, उससे मोटा मोटा पलट दिए थे, तब जाकर के मिला था। तो इसीलिए कहते हैं जितने मोर कंफ्यूजन मोर नॉलेज, ठीक है, जहां पे सोच है वहां पे सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन है। तो सोचना सीखो। तो हमने पलटा तब जाकर पता चला कि वो जो है उसका प्रकार है कि दो प्रकार के, एक दृश्य और एक अदृश्य। मगर अगर गुण का बात किया जाए प्रकाश का, तो प्रकाश गुण में अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है, चाहे वो दृश्य प्रकाश ही क्यों ना हो, ठीक है ना। दूसरा कहता है कोई भी वस्तु को देखने में मदद करता है, प्रकाश अदृश्य है मगर ये देखने में कोई वस्तु को क्या करेगा, मदद करेगा। कि कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है तो किसके कारण दिखाई दे रहा है, प्रकाश के कारण। एक्चुअली में होता क्या है कि मान लीजिए, मान लो कि यहां पे कुमकुम है, कौन है, ये है कुमकुम, ठीक है, और यहां पे सन है, क्या है, सन, सन से लाइट आ रहा है, कुमकुम पे पड़ेगा, यहां से इसको कोई देख रहा है, इसकी मम्मी देख रही है, हाँ, कि कुमकुम क्या कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, सन, देखो यहां से क्या होगा, सन, देखिए यहां से लाइट जाएगा कुमकुम पे, क्या करेगा, लाइट, और फिर ये क्या होगा, इसके मम्मी की आंख में लाइट जाएगा, ठीक है, कि लाइट क्या हुआ, सन से निकला, कुमकुम पे प्रवर्तित हुआ, और कुमकुम के माध्यम से रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, इनके मम्मी के पास आंख में जाएगा, तब एक कुमकुम क्या होगी, अपनी मम्मी को दिखाई देगी। अगर नहीं दिखाई देगी तो मिस्टर इंडिया कहलाएगी। तो देखो ये क्या हो रहा है, लाइट आया, कुमकुम से टकराया, फिर इसके मम्मी के पास गया, तब क्या हो रहा है, ये वस्तु को देखने का। तो समझ में आ रहा है कि लाइट जिस वस्तु पे पड़ता है, वो वस्तु क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्ट करने के फलस्वरूप हमारे आंखों में पहुंचता है और हम लोग को दिखाई देता है। अब ये जो लाइट है, भले यहां पे आपको लाइट दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है यार, वो वस्तु दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है मिस्टर XYZ, वो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है कि जितने लाइट ज्यादा पड़ेगा उतने ज्यादा चमक होगा, प्रकाश नहीं है वो, ठीक है ना। नहीं तो अगर प्रकाश दिखता तो ये सब नहीं दिखता, ये सब लाइट दिख रहा है कहीं पे नहीं, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रकाश जो होता है गुण में अदृश्य होता है। याद रखिएगा, ऐसे प्रकाश दृश्य अदृश्य होते हैं, जब 11th में आएगा ना फिजिक्स तब बताएंगे। तो ये सन क्या हो गया, तो सन से लाइट निकला, इस पे पड़ा और ये जाके दिखाई दे रहा। तो यही कह रहा है कि प्रकाश हम लोग को भी कोई वस्तु को देखने में मदद करता है, ठीक है। प्रकाश के माध्यम से हम कोई वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। कोई बुराई वाली बात नहीं ना। याद रखिएगा, यह एक अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग करने का मतलब कि हम बताए थे ना कि एक तरंग यांत्रिक होते हैं, एक अयांत्रिक तरंग होते हैं। यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और अयांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका ध्वनि, तुम यांत्रिक तरंग है, कहने का मतलब जल तरंग, ये सब यांत्रिक तरंग के अंतर्गत में आते हैं, जो हम लोग 9th में ही बात किए थे बहुत पहले। तो कह रहा है कि वहां क्या होता है कि जैसे अभी पृथ्वी पे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं ना। अगर यही तुम चले जाओगे कहां पे, चंद्रमा पे, कितना तुम कुत्ता की तरह भौंकते रहो, भाव भाव करते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है ना। यहीं पर हो तुम भी हो, क्यों, क्योंकि अयांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जो प्रकाश हमारा अयांत्रिक तरंग है, ठीक है ना। और यहां तक देखो लाइट आ रहा है मगर साउंड आ रहा है, वायुमंडल में बहुत सारे, वायुमंडल के बाहर जाओगे ना ब्रह्मांड में, तो बहुत सारे साउंड उत्पन्न हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मगर हम लोग को आवाज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पे बीच में कोई माध्यम ही नहीं है। सन से मान लो कि विस्फोट हो रहा है, यहां पे कुछ भी हो रहा है, तो यहां पे माध्यम न होने के कारण क्या हो रहा है, हम लोग के पास लाइट तो आ जा रहा है, ठीक है, मगर साउंड नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। क्या, प्रकाश एक प्रकार का अयांत्रिक तरंग है, इसके लिए हमारे पृथ्वी पे आ रहा है। अगर ये यांत्रिक तरंग रहता तो नहीं आता, आज चंद्रमा पे भी दिखाई नहीं दे पाता, कोई वस्तुएं नहीं दिखाई देता। सब भगवान सोच समझ के बनाए हैं भगवान। अल्बर्ट आइंस्टीन जी कह के गए हैं कि भले हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, मगर ग्रह को कौन सेट किया वो जरूर भगवान होंगे, अज्ञात शक्ति कुछ होगा।
तो इस प्रकार से क्या हुआ कि प्रकाश अयांत्रिक तरंग है जिसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। कोई बुराई वाली बात नहीं है। आइए आगे। इसके कारण ही क्या होता है कि यह निर्वात में भी चल पाता है। निर्वात समझ में, जहां पे कहा कोई भी वायुमंडल नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। ठीक है। दूसरा कहता है कि इसका तरंग धैर्य, याद रखिएगा तरंग धैर्य, तरंग धैर्य कहने का मतलब 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम का होता है। ठीक है ना। आप लोग को हम पहले बताए भी हैं कि ये एंगस्ट्रम क्या होता है, तरंग धैर्य क्या होता है। जब बेक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो 400 से 700 नैनोमीटर, इसी को अगर तुम नैनोमीटर में बोलोगे ना तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच का प्रकाश का जो होता है वेवलेंथ होता है, तरंग धैर्य होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है ना। जो सबसे पहला बार न्यूटन जी प्रूव किए थे, एगो कैसेट ले लिए, डिस्क ले लिए, ओकरा में 7 गो रंग मिला दिया, जब नचाए तो तेरी के ये तो उजला बन गया रे। देखो खिलौना का चीज, जो खिलौना बच्चा नचते रहता ओकरा से बता दिए और देखो अभी नाम कमा रहे हैं। तो आविष्कार करने के लिए आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आप भी आविष्कार कर सकते हैं। ठीक है ना। बस कुछ नया चीज खोद दो, वही आविष्कार हो गया। तो ही जब न्यूटन जी क्या देखे हैं कि 7 रंग का एक न्यूटन डिस्क तैयार किए, ठीक है, उसको न्यूटन डिस्क नाम बोलते हैं, जिसमें 7 रंग कलर कर दिए, और जब इसको नचाए ना तो देखे क्या कि व्हाइट लाइट बन गया। और उससे क्या होता है कि हमारा ये सर्वप्रथम हमारे न्यूटन जी बताएं कि प्रकाश में 7 रंग होता है। कौन कौन होता है याद है? बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, भीब, जयोर। बैगनी वायलेट, जामुनी इंडिगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज, लाल रेड। ठीक है ना। याद रखिएगा, ज्यादा दूर से रेड दिखाई देगा, ये बेचारा सीधा साधा होता है तो दूर तक जाता है। अब बैगनी जो है ना खूब फुर फुर करता है तो जल्दी जाता है। देखो ना साइकिल जो लहरिया कर ज्यादा मारता है तो जल्दी जाता है। अब मगर ये क्या होता है एकदम पूरा ऐसे ही से चलता है, ये बैगनिया। रेड जो है बेचारा अपना सीधा से आराम से चलता है, ये मारता है मगर थोड़ा मारता है, तो इसलिए दूर तक जाता है। इसीलिए देखो दूर तक जाने के कारण हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं ट्रेन के सिग्नल देने में, कि देखिएगा दूर से रेड कलर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये बेचारा सीधा से ठीक ठाक से जाता है। मगर ये बैगनिया क्या है कि खूब फुरफुर करता है, लाइट तो खूब देगा मगर ज्यादा दूर तक जावे नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे ही चलो। ठीक है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है ताकि दूर तक जा पाए। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसने प्रूव किया? न्यूटन जी ने प्रूव किया। कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्रकाश एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, इसके कारण इसको चलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लाइफ में ऐसा ही बनो भैया, प्रकाश की तरह बनो। एकदम अपने आप को जाओ घर पे, आप बैठ करके जोड़ लो कि रास्ता खुद बनाएंगे। क्या? रास्ता खुद बनाएंगे, बनाए हुए रास्ते पे नहीं चलेंगे। एकदम प्रकाश की तरह कि बिना रास्तों के। साइंटिस्ट क्या करता है, उसके लिए कोई बना हुआ नहीं रहता, जो बना हुआ उतना पढ़ करके आगे अपना रास्ता खुद बनाता है। तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न्यूटन से सर्वप्रथम प्रमाणित किया था भैया। ठीक है ना। 1637 में दकार्ते, किसने? 1637 में दकार्ते ने प्रकाश का कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। मतलब दकार्ते जी ने बताए 1637 में कि प्रकाश कण का बना हुआ होता है। ठीक है ना, वो कण होता है एक्चुअली में। मॉडल प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम का व्युत्पन्न किया, मतलब स्नेल के नियम दिए। और 1678 में डच के एक भौतिकविद थे जिसका नाम था क्रिस्टियान हाइगेंस। क्या? क्रिस्टियान हाइगेंस, जो बताए कि प्रकाश वो जो बोले हैं वो कण अब हम नहीं जानते हैं, मगर प्रकाश जो है तरंग का भी रूप है। मतलब दोनों, प्रकाश जो होता है वेव भी है और पार्टिकल भी है। इसीलिए जानते हो वेव है किसने बताया? क्रिस्टियान हाइगेंस ने। और पार्टिकल है किसने बताया? दकार्ते ने बताया। और इसी को दोनों को मिला करके क्या कर दिए, मगर ये प्रूफ नहीं कर पाए थे क्रिस्टियान हाइगेंस। ठीक है ना। तो उसको प्रूफ किसने किया? तो थॉमस यंग ने प्रूफ किया था। थॉमस यंग ने क्या किया? प्रमाणित किया और बताया प्रकाश की प्रकृति तरंगित होती है। मतलब हम देख रहे हैं लाइट क्या है, कभी जो लाइट काम कर रहा है वो पार्टिकल का काम कर रहा है ना, और दूसरा जो लाइट काम कर रहा है वेव का भी काम कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? डबल नेचर बोल देते हैं। ये बक्का बड़ी तेज हो गई, दोनों नेचर रखो। कब समझ में नहीं आता, एकदम समझ में आना नहीं है, पागल बन के रहना है। क्या करना है? पागल बन के रहना है। ओझा सर बोलते हैं ना कि पागल बन के रहो। ठीक है ना।
पागलपन कहने का मतलब कि सब पेपर उल्टा पढ़ता तो तुम सीधा सीधा पढ़ता तो तुम उल्टा पढ़ो। टीवी घर पे तुम देखते हो ना, तो सब फेस ऊपर रखता है ना, तुम अपना मूड़ी ऊपर ना, तो तुम पैरे ऊपर रखना से। अगर घर पे दाल भात खाते हो तो क्या करना कि दाल को सब कटोरा में या भात को क्या करता है, थाली में रखता है। तो तू लोग क्या करना, भाते को कटोरा में रखना, दाल का थाली में रखना। पागल बन के रहना। बटन, शर्ट का बटन सब आगे लगाता ना, तो तू पीछे लगाना। इसी कहते हैं पागल बन के रहना। इसने शर्ट बिना कॉलर वाला खरीदना। तो ये क्या है कि ये समझ में नहीं आता है लाइट कि पार्टिकल है कि वेव है। समय के अनुसार बदलना जानता है, जो समय के अनुसार बदलता है ना बाबू, वही लाइफ में कुछ कर पाता। तो इसलिए समय के अनुसार बदलना सीखिए। समय के अनुसार जहां पे रहते हो वहां पे प्रेजेंट रहना सीखिए, उसी को कहते हैं समय के अनुसार बदलना। तो समझ में आ गया ना। अब प्रकाश में तरंग कण दोनों गुण होते हैं, इसलिए इसे प्रकाश के दोहरी प्रकृति भी कहते हैं, ड्यूअल नेचर। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि लाइट कभी पार्टिकल का भी काम करता है, कभी वेव का भी काम करता है, ठीक है ना। जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में बताया। सबसे पहला बार अल्बर्ट आइंस्टीन जी ही बताए थे कि प्रकाश जो होता है दोहरी प्रकृति का होता है। अगर विधान ये सब पढ़ोगे ना तो ये पार्टिकल मान करके मानेंगे। तो तरंग लाइट को कब हम वेव मानेंगे, जब प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन ये सब पढ़ेंगे तो। और ये पार्टिकल कब मानेंगे, तो जब क्रॉम्पटन सिद्धांत पढ़ेंगे। ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, हायर क्लास में पढ़िएगा। तो क्रॉम्पटन सिद्धांत वगैरह पढ़ोगे ना, तो प्रकाश को आपको क्या करना पड़ेगा, तो पार्टिकल मानना पड़ेगा। जो किसने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार का पार्टिकल है, तो दकार्टे ने बताया था ना। प्रकाश की गति याद रखिएगा 1676 में, 1676 में प्रकाश की गति 1676 में सर्वप्रथम डेनिस खगोलविद, मतलब डेनिस के थे, ओले रोमर द्वारा बताया गया था, ठीक है। इनको रोमर भी बोलते हैं। जो पढ़िएगा ना आप टेम्परेचर का, तो केल्विन में भी मेजर किया जाता है, सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, फॉरेनहाइट में भी मेजर किया जाता है, एक रोमर में भी मेजर किया जाता है। तो ही रोमर जी थे जो क्या किए थे, प्रकाश के गति के बारे में सबसे पहला बार बताए थे कि प्रकाश की गति 1676 में, ठीक है, रोमर द्वारा तारकीय विपथन नामक तकनीक से मापा गया था। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, तारकीय विपथन नामक क्या होता है पद्धति। और याद रखिएगा, अगर अभी बात किया जाए तो आप लोग को ये 3 बार में याद रखिएगा प्रकाश का चाल। पहला हवा में, जिसे निर्वात में भी बोलते हैं, हवा निर्वात दोनों में प्रकाश का चाल जो होता है सेम होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होगा, तो 3 लाख इसी को बोलते हैं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद रहे, अगर 3 लाख बोलोगे ना तो किलोमीटर बोलना पड़ेगा। मीटर में बोलना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसी को किलोमीटर में बोलेंगे तो जहां जहां 8 है ना, वहां पे तुमको क्या कर देना है, 5 लगा देना है। 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगर उसी का हवा और निर्वात में एक्यूरेट बात किया जाए तो याद रखेगा 29 97 92 45 8, ऐसे याद करना, याद हो जाएगा जल्दी। 29 97 92 45 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो है आपका एक्यूरेट स्पीड है। हाँ, ऐसे याद कीजिएगा। वो 3 लाख 2 लाख ऐसे करके 2,99,792 4 ऐसे नहीं याद कीजिएगा। पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसी को बात किया जाए किलोमीटर में तो क्या हो जाएगा, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और अगर यही कांच में प्रकाश का वेग बात किया जाए तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। अगर इसी का बात किया जाए तो देखो याद ट्रिक, अब कंफ्यूजन हो जाएगा। पानी में कितना, तो 2,25,000, कांच में कितना, तो 2 लाख, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो तुम ही बताओ, पहले क आता है कि प आता है? पहले प भाई, छोटा कहीं के सब छोटे हैं, तो पहले क आता है फिर प आता है। तो क, तो 2 लाख आएगा कि 2,25,000 आएगा? 2 लाख। तो याद रखना, अगर कांच बोलेगा कांच तो 2 लाख हो जाएगा, और पानी बाद में आया तो 2,25,000 हो जाएगा। यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। हमारा बड़ी कंफ्यूजन होता है, रुक तोरा बताओ, तोरा से आज से कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसीलिए हमने ट्रिक बना दिया। एकदम ट्रिक बना बना कर पढ़ो, कोई भी इजी लगने लगेगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये इंग्लिश में भी कभी कभी, तो इंग्लिश वाले के लिए भी है, क्या है, तो याद रखिएगा कांच को, तो कांच को हम लोग ग्लास बोलते हैं, और पानी को क्या बोलते हैं, W। तो पहले जी आता है कि W आता है? जी, ग्लास। तो 2 लाख हो गया, वाटर, तो 2 लाख
25,000 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना होगा, समझ में आ गया ना? हाँ, एकदम मन से जाकर पढ़िए। अभी लाइट के बारे में और बहुत कुछ है, मगर